वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो अभी मैं यहाँ पास में दोपहर का खाना बना रही हूँ। तो एक साइड मैंने रख दिया है चावल बनने के लिए और दूसरे साइड मैंने राजमा में तड़का लगा रही हूँ। राजमा को मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिया है। तो करीब एक से ज़्यादा का टाइम होगा। तो थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्या कि टमाटर नहीं थे, आज ख़त्म हो गए थे, जिसकी वजह से इन्हीं गए हुए थे मतलब टमाटर लाने के लिए। तो मैं वेट कर रही थी कि टमाटर आ जाएँ तो फिर इसके बाद राजमा बनाते हैं। तो इसलिए राजमा उबाल के मैंने पहले ही रख दिया था और एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिया, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे ना फिर खाना नहीं बन पाएगा। सिर्फ तड़का लगाने के लिए जब मैंने प्याज भी पका के फाइनली रख लिया था, सिर्फ टमाटर जब टमाटर आया तो उसको भी मैंने कट करके और पका के फिर राजमा जल्दी से बना दी। और बच्चे भी आ चुके थे इस टाइम तक, जब तक मतलब खाना पीना बना तब तक बच्चे भी आ चुके थे। तो चलिए राजमा शाम का चावल टाइम बन है, चुका है। करीब 6:30 बजे का। आजकल जल्दी अंधेला हो जाता है। तो बाहर बैठे हुए थे सीढ़ियों में। तो आज थोड़ा बहुत काम हुआ है। रेलिंग, जो छत की रेलिंग होती है, तो वो लगी है। तो अभी तो दिखेगा नहीं, मैं आप लोगों को सुबह दिखाऊंगी अभी। और कल सीढ़ियों का काम थोड़ा बहुत जो भी है, साइड साइड की जो इसकी दीवारें जुड़ाई है वो होनी है। और रेलिंग जैसे बताई कि लग गई, तो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी सुबह। अभी तो रात में दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही 10 मिनट हुए होंगे मज़दूर गए हैं, तो जिससे वजह से मैंने दिखा नहीं पाई हूँ। और तो चलिए, अभी खाना बनाने का टाइम भी हो रहा है, तो देखती हूँ क्या बनाना है। और अभी चाय साय हो गई है। और यहाँ पास बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है सामान, क्योंकि छत की जो भी थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ हुई होगी। तो आज मान लीजिए कि पूरा दिन खटपिट ही होता रह गया है। तो इसकी अभी सफाई वफाई मैं कल करूँगी। अब रात में कुछ नहीं करना, क्योंकि अंदर का होता तो मैं कर लेती। अभी सुबह बाहर का है तो ऐसे ही रह जाएगा। देखते हैं कि कल क्या क्या होता है काम काम मतलब कोशिश यही है कि दिवाली तक में मतलब ये जो सीढ़ियों का काम और गेट का काम हो जाए। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कितना हो पाएगा। रेलिंग तो लग गई है आज, तो शायद एक दो दिन में पूरा काम भी निपट जाए। और गेट वोट नहीं लगा है। और यहाँ क्या है ना, कीड़े बहुत अभी आते हैं छोटे छोटे ना। आप दिखाएं तो अगर गेट ना बंद करें जाली वाला, तो पूरा घर भर जाएगा पूरा यहाँ। अब मैं आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, देखती हूँ अगर बैक कैमरे से समझ में आया तो लाइट के कारण कीड़े उड़े से नहीं समझ में आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। सबसे पहले आटा लगाती हूँ चल के, और फिर सब्जी भाजी देखना है कि क्या मुझे बनाना है। चलते हैं। और थोड़ा बहुत ना बाहर बैठने से ना हल्की हल्की ठंड होने लगी है। अभी दिवाली के बाद ना ठंडी एकदम होने लगेगी, बहुत तेज़ तो नहीं, पर कि थोड़ी बहुत अंदर भी फैन चलते हैं ना, तो कंबल ओढ़ना पड़ता है। और यहाँ तो इतना ज़्यादा अभी, जैसे सिटी में बहुत सारे घर बने होते हैं, यहाँ घर हैं बहुत सारे ही बने हैं, पर उतना ज़्यादा बिजी नहीं है, खुला एरिया है। तो यहाँ तो सुबह सुबह अब मैं अगर देखती हूँ, अगर कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना, कितनी ज़्यादा मतलब कोहरा टाइप से पड़ने लगा है। और ओस तो पड़ती ही है। और फिर इसके बाद खाना बनाने के लिए आ गई हूँ रात का। तो सबसे पहले थोड़ा सा दलिया बना देती हूँ। फिर इसके बाद आटा लगाते हैं। अभी बर्तन भी रखे हुए हैं। बर्तन थोड़ा सा आज मैंने लेट साफ़ किया था दोपहर वाले, तो सूखे नहीं अच्छे से, इसलिए अभी मैं रखी रहने दी हूँ। अभी जब सब्जी वब्जी कट करूँगी तो हटा दूँगी बर्तन वहाँ से। तो सबसे पहले दलिया में तड़का लगा दे सॉरी दलिया को फ्राई कर देती हूँ बढ़िया से घी डाल के और भून के। इसके बाद मैंने जितना पकने के लिए पानी चाहिए उतना पानी डाल दिया है। और फिर चलते हैं बाकी का खाना बनाने के लिए। तो दूध भी आ चुका था, दूध तो मतलब पहले ही आ गया था, 1 घंटे पहले ही बस रखा हुआ था पकाने के लिए। तब किचन में आए, तब मतलब घर का जो भी किचन का काम होगा पूरा ही होगा। तो एक साइड दलिया बन जाएगी और एक साइड दूध। फिर इसके बाद देखते हैं कि क्या बनाना है। चलते हैं, पहले आटा वाटा लगा लेते हैं। और इसी बीच सब्जी भाजी लेके ये लोग भी आ चुके थे बाहर से, तो उनको भी निकाल के मैं रख लेती हूँ। तो जो सब्ज़ी धोने वाली है उनको अलग, सब मतलब सब्ज़ी छांट के अलग करके रख देती हूँ। और फिर तो सब्ज़ी में मैंने मंगाया था कि भिंडी और लौकी हो गई, ये सब चीज़ लाने के लिए। तो ये सब चीज़ तो आई ही नहीं है।
बाकी की चीज़ें सारी आ गई हैं। टमाटर खास करके टमाटर आ गए, क्योंकि भिंडी बच्चों के लंच में देने के लिए हो जाती है ना, भिंडी उंडी की सब्ज़ी बच्चों को पसंद आती है। तो रह ही गई, देखते हैं कल फिर मंगाएंगे। और दलिया पक चुकी है इस टाइम तक, तो इसको अब निकाल के दूसरे बर्तन में रख देती हूँ, क्योंकि अभी इसमें फिर सब्ज़ी बनाना है। तो कढ़ाई मुझे खाली करना है, ऐसा नहीं कि कढ़ाई है दूसरी कढ़ाई में मैं बना सकती हूँ। तो जितने बर्तन निकलते जाएंगे ना उतने फिर गंदे होते जाएंगे, तो उन्हीं को मतलब साफ़ करके और फिर यूज कर लें वो सही है। नहीं तो फिर बर्तन जब साफ़ करते हैं ना तब दिखते हैं कितने सारे बर्तन हो गए हैं। और तो चलिए बर्तनों को भी लगा देते हैं साथ ही साथ जाली में, क्योंकि यहाँ पास थोड़ा सा ना स्पेस खाली हो जाएगा सब्जी वब्जी काटने के लिए। और बर्तन भी लग जाएंगे, गंदे नहीं होंगे फालतू के, नहीं तो फिर फैलते ही रहते हैं। और अब यहाँ पास प्याज टमाटर लहसुन अदरक मिर्च सब पीस के रख लेती हूँ। तो क्या बना रही हूँ मैं सब्जी में, तो सब्जी में ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपल से है कि प्याज टमाटर सब पीस के बनाएंगे ना, थोड़ा सा टेस्ट अलग ही आ जाएगा। तो कोई भी सब्ज़ी बनाओ, जैसे आलू की बनाओ, गोभी की हो गई, तो प्याज टमाटर पीस के डालते हैं ना, थोड़ा सा अलग अच्छी लगती है। बीच बीच में कभी कभी ऐसे भी बना लेना चाहिए। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को मैंने पीस लिया है। और खाना पीना खाने के बाद ये सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो मैं आप लोगों को बोली थी कि सुबह का दिखाऊंगी, पर ध्यान नहीं आया। ध्यान मुझे कब आया, जब मैं नाश्ता बना रही थी तब ध्यान आया कि मैंने आप लोगों को बोला था कि सुबह का मैं दिखाऊंगी। तो अब आप ही से देख सकते हैं कि एकदम ओस कितनी ज़्यादा पड़ी है, अंदर से मतलब शीशे में पानी पूरा गीला हो रहा है। और यहाँ पास मैंने एक साइड रख दिया चाय बनने के लिए, और दूसरे साइड बच्चों को आज मैं पोहा बना के दे रही हूँ ब्रेकफास्ट में। तो चाय भी एक साइड बनती रहेगी। और चलिए फटाफट पोहा बना लेते हैं। तो पोहा को मैंने भिगो के ना पहले ही रख दिया है। चलिए पोहा बनके रेडी हो चुका है, और चलती हूँ बच्चों को जगाने के लिए। बच्चे सो ही रहे हैं, जगे नहीं हैं। तब तक पोहा बन के रख दिया, मतलब बना के रख दिया है। अब चल के बच्चों को जगाती हूँ, तब तक वो रेडी होंगे, और फिर इसके बाद उनका लंच पैक करती हूँ। तो चाय मैंने बनाया था, तो जैसे अभी सभी ही लोग सो रहे हैं, तो मैंने अपने लिए हर सिर्फ चाय ले गई हूँ। और इसके बाद फिर गई तो बच्चों को जगाया, रेडी उनको तैयार किया, उनका बैग पैक देखी सब। और लास्ट में अब मैं आ गई हूँ लंच पैक करने के लिए। बस बच्चों को लंच देना है और बच्चे स्कूल के लिए चले जाएंगे। तो दोनों के लिए पोहा, और साथ में मैंने दे दिया है फ्रूट, क्योंकि बच्चों ने सुन लिया कि आज पोहा बना है ना, तो उनको फ्रूट्स चाहिए था। फिर क्योंकि बोलते हैं ना कि पोहा उस टाइम तक में सूखा सूखा हो जाता है, तो थोड़ा सा कुछ रहे साथ में। तो दोनों के लिए मैंने फ्रूट्स काट के और पैक कर दिया थोड़ा थोड़ा सा। और क्या है कि इनका से डांस का एक क्लास भी होता है, मतलब कभी कभी 2-3 क्लासेस नहीं होती, बस डांस ही होता रहता है। एक ही फ्रूट्स लिए रहते हैं ना, तो खाने पीने के लिए थोड़ा सा लंच बॉक्स नहीं ले जाते हैं, पर फ्रूट्स ले गए, पानी का बोतल ले गए, तो उनको हेलो कुछ ना फ्रेंड्स, कुछ गुड खाने को हो जाता मॉर्निंग। है। तो बच्चे स्कूल अभी जा चुके हैं, और अभी मैं अपने लिए ना चाय बना के लेके आई हूँ 1 कप। तो चलिए चाय फिनिश करती हूँ, और फिर इसके बाद जो भी घर के काम हैं, छत में कपड़े डाल के आई हूँ। कल के कपड़े रखे हुए थे, क्योंकि कल शाम तक ना तो घर का काम ही चलता रह गया, छत का तो मतलब लेबर लगे हुए थे, तो वहाँ टाइम ही नहीं लगा। तो अभी मैं डाल के आई हूँ, 9 बजे से पहले निकाल के लेके भी आऊँगी। लेबर फिर आ जाएंगे ना, तो कपड़े फिर गंदे हो जाएंगे। वहाँ मतलब सीमेंट वेमेंट का काम चल रहा है। तो चलिए चाय फिनिश करती हूँ, और फिर इसके बाद घर का काम करती हूँ। अभी पूरा काम फैला हुआ है, और पोहा बना दिया था। देखती हूँ अगर पराठे बोलेंगे तो दही और पराठे और बनाऊँगी। एक जन रिश्तेदार हैं, तो उनके लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा। तो पोहा तो मैंने बच्चों के लिए बना दिया था, तो उनको सब्जी ऐसे आलू वालू नहीं खाते हैं। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। पहले चलते हैं चाय फिनिश करने के लिए, इसके बाद फिर देखते हैं कि क्या बनाना है, क्या और क्या नहीं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मतलब रेलिंग दिखाने के लिए, तो इतना ही मतलब इतना स्लो काम करते हैं 4 लोग मिलके पूरे दिन में। कल सिर्फ इतना काम किए थे। पर चलिए अब मैं आ गई हूँ किचन में।
तो जल्दी से सब्ज़ी थोड़ा सा बना देती हूँ पत्ता गोभी की। तो पत्ता गोभी मैंने कट करके पहले ही रख लिया था और बस तड़का लगा दूँगी। इसमें मैं इसलिए बना रही हूँ सब्ज़ी कुकर में, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा ना ये पत्ता गोभी कुछ टाइम की हो गई है, और अगर कढ़ाई में बनाती तो पकने में भी टाइम लगता और गैस भी फालतू का वेस्ट होती, इसलिए मैंने कुकर में बनाया। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसमें मैं सीटी मरवा दूँगी तो जल्दी पक जाएगा कुकर, और उसमें बहुत टाइम लगता पकने के लिए कढ़ाई में। और जीरा वाला जो मतलब भुना हुआ जीरा का मसाला था वो ख़त्म हो गया है, तो इसको भून लेते हैं क्योंकि दही के साथ खाने के लिए चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पीसना डेली डेली ना, तो ऐसे में जीरा भी वेस्ट जाता है और ज़्यादा भी लगता है। ऐसे आप इकट्ठा पीस के रख लो तो वो सही है। तो इसको अच्छे से भून लेना, मतलब जलाना नहीं है, बस भून लेना है। इसके बाद इसको पीस के और फिर इसमें नमक मिला लेंगे। तब तक मैंने इसको भून के जीरा रख के आई हूँ ठंडा होने के लिए। तब तक इस टाइम तक ना जो लेबर है वो आ गए थे। तो जो कपड़े मेरे सूख चुके हैं उनको मैं निकाल लेती हूँ, बाकी के थोड़े बहुत जो गीले हैं ना वो डले रहेंगे एक साइड, उनको कर दूँगी। बाकी के तारों निकाल देंगे, वो अपना काम करेंगे। तो फिर फालतू के गंदे होंगे कपड़े। तो करीब करीब मैंने सारे ही निकाल लिए, थोड़े से कपड़े रह गए हैं तो उनको भी जाके थोड़ी देर में मैं निकाल के लेके आऊँगी। और जब तक मैं जीरा भी ठंडा हो गया तो इसको भी पीस के और रख लेते हैं साथ ही। तो करीब मेरे 2-3 महीने के लिए आराम से हो जाएगा। 2 महीने के लिए तो आप लगा ही लो कि हो ही जाएगा इतने टाइम के लिए। और इसमें अब मैं क्या करूँगी, नमक मिक्स करके रखूँगी। तो नमक मिक्स करने से सही रहता है, अलग से नमक देना नहीं पड़ता। जो एक्स्ट्रा नमक खाता है, जो ज़्यादा नमक खाते हैं ना, वो भी अलग से नमक लेंगे। बाकी के जो इसके अनुसार मैंने मिला दिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पास ख़त्म करती हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।